पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जिन्होंने हाल ही में सनातन पद यात्रा निकाला था और जिसमें लाखों लाखों हिंदुओं ने हिस्सा लिया था। इस यात्रा का मकसद था हिंदुओं को एकजुट करना, क्योंकि दोस्तों कहीं न कहीं हिंदू जाति में बटे हुए हैं, जिस कारण से इस यात्रा को निकाला गया। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने आह्वान किया कि हिंदुओं जाति में ना बटें और हमेशा एक रहें, क्योंकि अगर एक नहीं रहेंगे तो सेफ रहेंगे। हम सब हिंदू। पिछले कुछ समय से भारत में धर्म परिवर्तन बहुत ज्यादा हो रहा है और हिंदुओं को दूसरे धर्मों में कन्वर्ट किया जा रहा है। देखते हुए दोस्तों इस यात्रा को कई लोग सही मान रहे हैं कि ये एक हिंदुओं को जोड़ने का सबसे बढ़िया जरिया है। और इसके अलावा दोस्तों इस यात्रा में कई राजनेताओं ने भी भाग लिया, कई अभिनेताओं ने भी भाग लिया। हाल ही में संजय दत्त ने भी भाग लिया था, मनोज तिवारी ने भाग लिया और भी कई नेताओं ने इसमें भाग लिया। और ये यात्रा काफी बड़ी यात्रा थी, जिसमें लाखों लाखों हिंदू इकट्ठा हुए और ये यात्रा बागेश्वर धाम से लेके ओरछा तक थी। पिछले कुछ समय से भारत में धर्म परिवर्तन इस प्रकार से बढ़ रहा है कि लोग दूसरे धर्मों में परिवर्तित हो रहे हैं। दोस्तों जहां पर इस यात्रा का समर्थन देश के सभी संतों ने किया, वहीं पर कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे हैं। हाल ही में भारत के सबसे बड़े संत शंकराचार्य जी का बयान आया। उन्होंने ऐसा कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ वोट बटोरने के लिए ये काम कर रहे हैं, इसके पीछे उनका कोई भी और मकसद नहीं है। वो ऐसा भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक पार्टी के लिए स्टंटबाजी है और वोट बटोरने का एक काम कर रहे हैं, इसके अलावा इस यात्रा का कोई भी लाभ नहीं। तो ये जो नारा है ये कह रहा है कि आप जो है जात पात में मत बटो, थोक हिंदू वोट हमारी तरफ आने दो। अब इसी बात को पुख्ता करने के लिए वो सड़क पर उतरे हुए हैं। ये हमेशा से ही देखा जा रहा है पिछले कई सालों से कि जिस किसी ने भी हिंदुओं के लिए आवाज उठाई, उन्हें या तो किसी पार्टी से जोड़ के देखा जाता है या फिर उन्हें ऐसा बोल दिया जाता है कि ये सिर्फ हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। तो हाल ही में जो शंकराचार्य जी का बयान आया, या कोई दूसरे वर्ग के लोग भी उनके बारे में ऐसा कह रहे हैं कि ये यात्रा सिर्फ चुनावी यात्रा है या फिर सिर्फ वोट बटोरने के लिए है। इस यात्रा के बारे में आप क्या सोचते हैं या आपका क्या विचार है, आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।